हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे भाई आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस 2024 की, तो जी हां, आप एकदम सही चैनल पर है। अगर आपने ये चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिलेक्शन के बाद तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्या क्या तैयारियां हैं हमारी, इसको मैं आप सबको डिस्कस करके बता देना चाहता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं आप लोगों का साइंस का पोर्शन लेने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी, इस पूरी चीज को मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है 16 अगस्त शाम को 5 बजे इसी चैनल कार्तिक चौधरी पर। अगर आपने अलार्म नहीं लगाया है तो आप अलार्म जरूर लगा लीजिएगा। इतना प्रॉमिस है कि अगर आप सारी चीजें पूरी तरीके से पढ़कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से आप रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ जो आप फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो का पोर्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो सभी पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की, भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए देखें जरा क्या मैं कराने वाला हूं, क्या मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं फिजिक्स के पोर्शन पर, कि फिजिक्स के पोर्शन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्लासेस किस तरीके से चलेंगी और किस तरीके से नहीं चलेंगी। उससे पहले एक बार सिलेबस डिस्कशन हो जाए। चलिए बच्चों, अगर सिलेबस की बात लेकर चलो, पहली बात ये बता दूं कि सारी की सारी जो मेरी क्लास होने वाली है वो बाइलिंगुअल होने वाली है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों को ही अच्छे से समझ पाओगे। फिजिक्स के पोर्शन की बात लेकर चलो बच्चों, तो मेजरमेंट एंड मोशन के अंतर्गत आपकी जितनी भी चीजें होने वाली हैं, काइनेमेटिक्स हो गया जिसके अंदर मोशन 1D आ गया, लॉज ऑफ मोशन, इसके अलावा आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन का पोर्शन हो गया, फोर्स का पोर्शन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हो गया, साउंड एंड ऑसिलेशंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। साथ ही साथ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लाइट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। ये तो हमारा बेसिक सिलेबस है जो हमें दिया गया है। इस सिलेबस के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल पढ़ें तो आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं, उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। अगर मैं लास्ट के ट्रेंड की बात करूं जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के साथ, अगर लास्ट एग्जामिनेशन के ट्रेंड की बात करूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बच्चों बने थे, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस की बात लेकर चलो तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की बात लेकर चलो तो आप पाओगे कि पहले एग्जामिनेशन में, सारे एग्जामिनेशन की बात करूं, जैसे मैं इस वाले की एग्जामिनेशन की बात करूं, तो 2 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आए थे, 1 क्वेश्चन हीट से आया था, 3 क्वेश्चन वेव्स एंड ऑसिलेशन से आए थे। दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो वह है वेव्स एंड ऑसिलेशन का हिस्सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन होने वाला है वो 1 क्वेश्चन और ऑप्टिक्स का पोर्शन 1 क्वेश्चन हेल्ड करता है। अगर मैं ओवरऑल बात लेकर चलूं तो क्वेश्चंस की संख्या लगभग 8 से 10 के अराउंड हो सकती है, 8 to 10 क्वेश्चंस आपकी हो सकती है। आप ये मान के चलो कि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप ऑप्टिक्स के पोर्शन को ना छोड़ के जाएं। क्वेश्चंस वेरी करते हैं लेकिन ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, इन दोनों को तो आप स्किप करें ही ना। और तीसरा मैकेनिक्स का पोर्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने फिजिक्स के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्रैक हो तो ये तीनों पोर्शन तो किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देकर जाएंगे। 10 में से ये मानकर चलो कि 10 में से अगर क्वेश्चन की संख्या बनती है तो आप 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बहुत इजीली से क्रैक कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत आसान सी भाषा रहेगी, बहुत आसान सी चीज रहेगी। केमिस्ट्री के पोर्शंस की बात करूं तो जो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, कैसे बैलेंस्ड करते हैं, कैसे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट होता है, उस पर भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा मैटर इन इट्स कंपोजिशन हो गया, एटम्स, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ पोर्शन इंपॉर्टेंट जरूर है, पूछा जाता
आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी सारी आती है जिसको आपको पढ़ के चलना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, इन सब के भी पोर्शन को याद रखें। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है केमिस्ट्री के पोर्शन में भी बनकर चलती हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के ट्रेंड की बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स रहेंगे या हमें किस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो उसकी बात लेकर चलूं तो आपको बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को अच्छा खासा फोकस करके चलना है। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज हो। इसके अलावा बात लेकर चलूं तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो मैंने आपको बताया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करूं तो एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक रहेगा। इन पोर्शन को अगर मैं इनमें से भी छाटूं तो ये 3 चैप्टर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं जिसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किसी चीज को साइंस में अगर आपको लगता है कि मुश्किल हो रही है तो मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि आपने साइंस को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। आप यकीन मानिए अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लिए तो साइंस में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। साइंस बहुत इजीली क्रैक होगा, बल्कि दूसरे क्वेश्चंस की भी भरपाई कर देगा, लेकिन आप अगर सीरियस होकर पढ़ते हैं तो। एक बार बायो के पोर्शन को और देख लेते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं। बायो के पोर्शन की बात करूं तो जैसे सेल एंड क्लासिफिकेशन हो गया, सेल एंड डिवीजन हो गया। इसके अलावा बात लेकर चलो ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, बायोटेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जेनेटिक्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जिसको हिंदी में विकास और पारिस्थितिक जैव विविधता कहकर चलते हैं। टिश्यूज हो गया, रिप्रोडक्शन टिश्यूज पे तो इस बार भी क्वेश्चन आया था, रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा ईस्ट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर चाहिए, इस पर भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर बायोलॉजी के पोर्शन की बात लेकर चलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे वो रहेंगे आप लोगों के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अलावा बात लेकर चलूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इससे क्वेश्चन पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर बात लेकर चलूं तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। और इसके अलावा अप्लाइड बायोलॉजी पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो हेल मंथ होने वाला है इसके अंदर जी जान लगा दीजिए, हर क्लासेस को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन की कोई चीज आपसे स्किप ना हो। आप इतना मेरा आपसे वादा है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलोगे बच्चों। तो अगर मैं बात लेकर चलूं बायोलॉजी के पोर्शन की तो ये सारा का सारा पोर्शन होने वाला है आपका इस हेल्थ मंथ के अंतर्गत। मैं आप लोगों का सारा पोर्शन कंप्लीट कराने वाला हूं। हम स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स के पोर्शन से। पहले दिन करेंगे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में रखेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा फिजिक्स सेक्शन साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको तो पहले कवर अप कर ही लूं। पहले हम उन चैप्टर्स को फोकस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ताकि उन चैप्टर्स के थ्रू हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं और आपके एग्जामिनेशन की सारी प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो पाए। तो ये मेरा आज का सिलेबस डिस्कशन पार्ट था और हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं इस यूट्यूब पे चैनल पर होने वाली हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है फिर से एक और बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने प्यारे जितने भी दोस्त हैं बच्चों उन सभी मित्रों को यारों को ये लेक्चर जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस जो होने वाली हैं उनके ऊपर भी जरूर फोकस बना के रखें। आप सभी क्लासेस को एज इट इज करते चलें, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।